द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चन का सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और बारी बारी से प्रत्येक दिन हम सुबह 6 बजे एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये होगा कि आपका सारा क्वेश्चन इसी से रहने की चांसेस रहता है टीचर्स एग्ज़ाम में, जो आपका टीआरई का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें, या फिर दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा, या बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा। इन सब में क्या रहेगा, इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब दिया हुआ है जो कई बार ऑलरेडी पूछ चुका है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेट को ज़रूर देखें और एक बार से अधिक भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन का पहला, भारत के साथ व्यापार करने के लिए का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? यानी भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर आया था वह कब आया था? एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। तो कब आया था? वो आया था 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। किसका वर्ग था? उग्र राष्ट्रवादी का वर्ग था। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए गोविंद रानाडे शामिल नहीं है। लाल बाल पाल से आप याद रख सकते हैं, लाल बाल और पाल, ये तीनों जो थे उग्र राष्ट्रवादी दल के प्रणेता थे। यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इनकी लाल बाल पाल ये सब क्या थे? उग्र राष्ट्रवादियों के प्रणेता थे। तो आपको याद हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से बनता है कि उस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुए, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो बाद में जो मुस्लिमों की तुष्टीकरण की जो बात हो गई थी वही घातक हो गया था। यानी कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टीकरण की नीति का आरंभ हो जाना, यही क्या था? घातक सिद्ध हुआ था कांग्रेस के लिए। अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था लिनलिथगो के काल में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। अब आपको बताना है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, यानी कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? यानी कि पहली और प्रमुख संस्था इसकी कौन सी थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी इसमें से कौन सा सही है? तो हम लोग देखेंगे कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। यानी कि द्विसदनात्मक जो विधायिका चल रही थी उसको हटाने का प्रस्ताव दिया था यह साइमन कमीशन। यही इसका सही आंसर होगा, 6 का सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर कहता है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन से भारतीय थे? देखिए यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि वह किस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीते थे? तो वह कौन से पार्टी थे? तो वह थे लिबरल पार्टी से। वह किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव जीते थे। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत पर
हूनों का प्रथम आक्रमण, किसका आक्रमण? हून का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अब 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला देखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला चलते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु जो है क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। आपसे पूछता है कि महावस्तु क्या है, तो महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। या फिर महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इनमें से कौन सा है? तो महावस्तु है। तो इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध जो होगा महायान शाखा से। किस शाखा से है? महायान शाखा से। उसके बाद देखिएगा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या कहते हैं? इबादत खाना कहते हैं। उपासना भवन जहाँ की लोग जाकर के अपने इष्ट की आराधना करते हैं, वो क्या कहलाता है? इबादत खाना कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो अकबर के शासनकाल में थे। तानसेन किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। 14 नंबर देखिएगा, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में जो सही होगा वह क्या होगा? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यही सही है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखा जो होता है आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है देशांतर रेखा। और विषुवत रेखा हमारा ऐसे विषुवत रेखा हमारा ऐसे जो होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा दूरी जो कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि उत्तर से शुरू कर, सबसे पहले उत्तर वाला पहाड़ी को लेना है, तो हमारा हो जाएगा नल्ला मलाई, फिर हो जाएगा जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। इनके ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 का कौन सा सही है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में अब हम चलें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अपना मार्ग जो बदलता है इसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। यानी कि यह बिहार के शोक के नाम से जाता है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है बिहार का शोक कौन सा नदी है? तो कोसी नदी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर कहता है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? यानी कि कौन सा मृदा में लोहे की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है? अनउर्वरक। तो यह होता है जलोढ़ मिट्टी, यह होता है लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ नहीं, लेटेराइट मिट्टी। यह कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी। अगला चलते हैं, अगला 19 नंबर कहता है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही बात है। कण प्रकृति भी है, तरंग अगर रहता तो तरंग प्रकृति भी है, ऊर्जा का एक रूप भी है। यानी कि यह क्या? उपरोक्त सभी सही है। यानी कि 19 का हो जाएगा डी। 20 नंबर चलते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। सीधे सीधे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। उसके बाद चलते हैं अगला, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने वाले परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे आते हैं फिर भी बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं फिर भी बढ़ता है। दोनों तरफ परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है?
तो यह जो है विसरण धूलकण के कारण होता है। प्रकाश जो फैलता है वायुमंडल में धूलकण से टकरा करके चारों दिशाओं में, मान लीजिए कि प्रकाश आ रहा है और ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसको धूलकण मिला, टकरा करके बिखर गया, तो चारों दिशाओं में ये जो फैला यही इसका विसरण का गुण कहलाता है, यानी कि फैलने के कारण। अगला देखिएगा, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। क्यों? क्योंकि O पर रहता है -2 गो, इसलिए क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या -2। अगला देखिएगा, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई यानी कि सांप जब काट लेता है तो उसका जो उसके विष के निवारण के लिए जो सुई हमको दिया जाता है, जिसको एंटी वेनम कहते हैं, वह किस यौगिक का बना होता है? तो वह जो बना होता है आपका स्वर्ण यौगिक का बना होता है। किसका बना होता है? स्वर्ण यौगिक का बना होता है। अब देखिएगा, दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र ml इनवर्स T-2 होता है। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। अब बल का होता है क्या? बल ml T-2 और नीचे हो जाता है द्रव्य, इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी को हम लिख दिए ml T-2। क्षेत्रफल होता है क्या? L²। तो एक L से एक L खत्म, तो आपका बच जाएगा क्या? ml T-2। आगे चलते हैं हम लोग। जैव सेल क्या है? जैव सेल जो आपका होता है वो कौन सा होता है? तो वह जो होता है एक कोयला होता है। जैव सेल क्या है बुआ? कोयला। अगला देखिएगा, यादाश्त का संबंध, यादाश्त यानी कि हम लोग का जो मेमोरी पावर है मस्तिष्क में किस भाग में अवस्थित रहता है? तो यह सेरेब्रम में अवस्थित रहता है। कहाँ रहता है? सेरेब्रम में अवस्थित रहता है। अगला देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी विशेषताएं होती है। यह कौन होता है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो क्या है? एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सांप के जैसा व्यवहार करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन तो केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 21 को छोड़कर, जो जीवन जीने का अधिकार देता है, इसको छोड़ करके बाद बाकी सारे अधिकारों का निलंबन यह कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला चलते हैं हम लोग 32 नंबर, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो संचित निधि से जो पैसा निकलेगा यह भारत की संसद, जब तक सारे संसद मतलब कि संसद का जो अनुमोदन नहीं होगा तब तक उससे पैसा नहीं निकलता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता संविधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष क्षमता जो है सो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऐसे भी मैं बता दूं कि संविधान में जितने भी चीज़ें लगभग चीज़ें जो है सो जिनकी शासन प्रशासन यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें संसदीय व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का जो लिया गया है लगभग ब्रिटेन से लिया गया है। संसद से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं लगभग ब्रिटेन से लिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संविधान संशोधन जो है वह आपका हो जाएगा भाग 20 में है संविधान संशोधन। अगला चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन सूचियों को मिलान कीजिए, इन सूचियों को मिलान करें। तो मिलान करने के लिए देखिए, भाषा का उल्लेख हमारा 8वीं में है, 22 गो भाषा। दल बदल कानून 10वां अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह हो गया आपका 11वां अनुसूची है। भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची में, यानी कि आप देख सकते हैं 1 का 2
चलिए 2 में है बी, ई खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब दूसरा पर चलते हैं। 2 का क्या है, पहला, 2 का पहला बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, अगर आपको चारों याद ना हो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप बना सकते हैं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। 37 नंबर क्या कहता है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए प्याज का कलर कैसा होता है, गुलाबी, तो इसलिए आप याद रखिएगा गुलाबी क्रांति है। कैसा क्रांति है? गुलाबी क्रांति। अगला देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन 2 स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये IMF और विश्व बैंक है। ये जुड़वा के नाम से किसको जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर सेट बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा किस तरीके के क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखिए किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये 1935 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो यह BD सावरकर साहब का था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपने राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया था, तो फिर BD सावरकर का क्या कहना था कि हम अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित कर दें। इनकी BD सावरकर का यह मूलतः विचार था, लेकिन ऐसा उचित नहीं था। चलिए भारत में आयकर है, भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अगला देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व जो है मलखम्ब से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर, निपख आंदोलन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता थे आपके दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका ग्रीक शासक। द्रकमा सिक्का चलाया था ग्रीक शासक। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक शासक के द्वारा चलाया गया था। अगला देखिएगा, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूविलियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूविलियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। ऐसे भी याद रखिएगा, क्लाइन का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना। तो जैसे ही थर्म मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का नीचे गिरना क्या कहलाएगा? थर्मोक्लाइन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेसल मापदंड संबंधित है। कौन सा? बेसल मापदंड। तब बेसल मापदंड जो आपका संबंधित है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो करने वाले थे अर्नाल्ड टायम्बी किए थे। किसने किए थे? अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। सबसे पहला बार शब्द अर्नाल्ड टायम्बी। तो इस तरीके से आपने अभी 50 क्वेश्चन का सेट देखा, और इसी तरीके से हम हर दिन एक सेट, नया सेट के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और 5000 क्वेश्चन, अगर ये 5000 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मात्र यही 5000 क्वेश्चन जो है आपको सफलता दिला देगा। दरोगा में हो, BPSC TRE यानी कि टीचर वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है और बहुत अच्छा बुक है। इसको आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।